हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लॉ ऑफ सप्लाई टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा छोटा सा टॉपिक है। इसमें हम इसकी डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ जो कि आपने लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ा था, लेकिन फिर भी वो आपको यहाँ पे भी याद रहे। वो क्या होता है कि जब हम लॉ ऑफ सप्लाई या फिर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हमारे जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। और जो प्राइस होता है उसको हम लेके चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। कि यानी कि हम जो क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं या फिर हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं वो हम किसको एज अ मेन फैक्टर लेके करेंगे, प्राइस को लेके करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, जैसे कि हमने कुछ वीडियोस जो पहले अपलोड करी हैं उसमें हमने लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस किया था, उसी तरह से हमारा लॉ ऑफ सप्लाई भी होता है। इसमें भी क्या होगा, यानी कि हमारे जो और डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या करे हैं, डिस्कस करे हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइस को छोड़ के, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसको देखिए, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सारी चीज़ें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। द क्वांटिटी ऑफ अ गुड प्रोड्यूस्ड एंड ऑफर्ड फॉर अ सेल will increase as the price of the good rises and decrease as the price of the good falls। अब देखिए इसका मतलब क्या है। लॉ ऑफ डिमांड में क्या था कि जैसे प्राइस बढ़ेगा हमारा वैसे ही क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, और जैसे ही प्राइस कम होगा वैसे ही डिमांड बढ़ जाएगी। ये हमारा था लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई में क्या है, इसका उल्टा होता है। लॉ ऑफ सप्लाई में भी हम प्राइस को तो एज अ मेन फैक्टर रखते ही हैं, बाकी सारी चीज़ें हमारी कांस्टेंट रहेंगी। लेकिन इसमें हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो अपना प्रॉफिट पहले देखेगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है, जैसे ही मेरा प्राइस ज़्यादा होता है मेरी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, जैसे ही मेरा प्राइस कम होता है मेरी प्रोडक्शन भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वी कैन से कि लॉ ऑफ सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है, लॉ ऑफ सप्लाई में होता है पॉजिटिव रिलेशन। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि पॉजिटिव रिलेशन क्यों होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, कमोडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगा, ठीक है। अगर प्राइस कम होगा तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, कमोडिटी को कम से कम सप्लाई करेगा। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। तो इस एग्जाम्पल में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने एक सप्लाई कर्व को ड्रॉ किया है। अब देखिए क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब क्या है कि एज अ मेन फैक्टर हम किसको रख रहे हैं, प्राइस को रख रहे हैं। बाकी अदर डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो क्या है, मेरे कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर मेरा प्राइस क्या है, 1 रुपये पर केजी है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर कोई भी कमोडिटी को क्या कर रही हूँ, प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मार्केट में वो 1 रुपये पर केजी के हिसाब से है। तो उसकी जो क्वांटिटी सप्लाई मैं कर रही हूँ वो 5 केजी कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि अभी प्राइस क्या है, कम है। जैसे ही मेरा प्राइस 1 से 2 हो गया, बढ़ गया, जैसे ही मेरा प्राइस 1 से 2 हो गया वैसे ही मेरी जो क्वांटिटी सप्लाइड है, जो सप्लाई करने की क्षमता है वो क्या हो गई, बढ़ गई। वो कितनी हो गई, 35 केजी हो गई, ठीक है, 35 केजी हो गई। अब ऐसे ही 2 से क्या हो गया, प्राइस 3 हो गया, तो मेरी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी बढ़ गई, 45 हो गई। इसी तरह से मेरा जो प्राइस है वो 4 हो गया, 55, 5, 65। यानी कि हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, जैसे जैसे मेरा प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती जा रही है ना। और अगर ये बात डिमांड में होती तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता वैसे वैसे जो क्वांटिटी डिमांड होती वो क्या होती जाती, घटती जाती। तो आपको बस एक चीज़ याद रखनी है इसमें कि लॉ ऑफ सप्लाई हमारा पॉजिटिव रिलेशन होता है और लॉ ऑफ डिमांड हमारा नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। अब यही वैल्यूज़ को मैंने क्या किया है, यहाँ ग्राफ में पुट कर दिया है, ठीक है। देखिए एक्स एक्सिस पे मैंने किसको ले लिया है, क्वांटिटी सप्लाइड को ले लिया है, वाई एक्सिस पे मैंने किसको ले लिया है, प्राइस को ले लिया है। अब जो मेरी क्वांटिटी सप्लाइड है वो कुछ ऐसे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि वॉट एवर यू आर टेकिंग यू शुड बी राइट इन दिस वे, यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी लॉ ऑफ सप्लाई में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप कोई भी एग्जाम में एग्जाम्पल लिखते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब 1 यूनिट 1 उस पे 1 प्राइस पे कितना था मेरा, 5 यूनिट है ना। तो 1 प्राइस पे मेरे कितने यूनिट से 5 यूनिट आ गए। हाँ, इसी तरह से 2 पे कितना है मेरा 35, तो देखिए 2 पे 35, 3 पे कितना है 45 है ना, 4 पे कितना है 55, 5 पे कितना है 65।
अब मैंने जैसे ही इन पॉइंट्स को जोड़ा तो मुझे एक चीज़ दिख रही है कि जो मेरा सप्लाई कर्व है वो कैसा स्लोप कर रहा है, वो अपवर्ड स्लोप कर रहा है। ठीक है, तो ये एक इसकी क्या हो गई है, प्रॉपर्टी हो गई। आई होप आपको ये लॉ ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम मूवमेंट और शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड को इजीली समझा था, ऐसे ही हम लॉ ऑफ सप्लाई को भी आगे आने वाली वीडियोस में समझ लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।